यूएस और इजराइल को लग रहा है कि उन्होंने खमीनी को मार दिया है, लेकिन अगर आप ईरानियन हिस्ट्री और शिया इस्लाम की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शहादत को शिया इस्लाम में एक इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट माना गया है और ये शिया मुस्लिम्स की कलेक्टिव मेमोरी और इमेजिनेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 632 में जब प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो गई तो उनके फॉलोअर्स दो भाग में बट गए। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे अबू बकर और उनके फॉलोअर कहलाए सुन्नी मुस्लिम, और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे अली और उनके फॉलोअर बने शिया मुस्लिम। अबू बकर प्रॉफेट मोहम्मद के कंपेनियन थे और अली प्रॉफेट मोहम्मद के कजन और सन इन लॉ। फिर आता है 656 का वो साल। अली के सपोर्टर्स को यह लग रहा था कि प्रॉफेट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स ही इस्लाम को लीड करें और वो उस समय के तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इब्न अफान अबू बकर के डिसेंडेंट थे। उस्मान को असैसिनेट कर दिया जाता है और अली को एज फोर्थ खलीफा एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अली के खलीफा राज में काफी वायलेंट स्ट्रगल चलते रहे। 661 में अली का मर्डर कर दिया जाता है और उन्हें शिया इस्लाम का पहला शहीद माना गया है। उनके दो बेटे हसन अली और हुसैन इब्न अली इस स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं। फिर 680 के साल में हुसैन और उनके फॉलोअर्स को बैटल ऑफ करबला में मार दिया जाता है और शिया इस्लाम में हुसैन की इस डेथ को एक मोरल विक्ट्री के रूप में देखा गया कि कैसे उन्होंने एक टायरेंट के अगेंस्ट एक मोरल स्टैंड लिया, और उनकी डेथ को मुहर्रम के 10th डे के साथ कोमेमोरेट भी किया गया है। अब 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन में अयतुल्ला खोमीनी ने भी हुसैन के मार्टिरडम का यूज किया और ईरान के लोगों की इमेजिनेशन को शेप किया कि अगर आप स्ट्रगल में शहीद भी हो जाते हैं तो भी आपकी डेथ डिग्निफाइड रहेगी। फिर ईरान इराक वॉर में भी शहादत का इस्तेमाल किया गया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। आज खमीनी की शहादत से ईरानियन रेडिकल्स और मजबूत हो जाएंगे।